हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा घर का वायरिंग होता है वो कैसा होता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट हमारा घर का वायरिंग सीख लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन दबा के प्रेस कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये घर का वायरिंग। तो सबसे पहले हमने फेज वायर ले लिया है और वो न्यूट्रल है, वो हमारा 5 पिन सॉकेट है और वो स्विच है। ये हमारी ऑन ऑफ करने के लिए जी आती हैं, वो स्विच होती हैं। वो है हमारा 5 पिन सॉकेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वायरिंग को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फेज वायर को ले लिया है और फेज वायर को लेके हम डायरेक्टली हमारे स्विच कनेक्शन में दे देते हैं इस तरह से। हाँ, एक स्विच में हमने दे दिया है फेज वायर को और एक टुकड़ा लेके हमने दूसरी स्विच में दे दिया और एक टुकड़ा लेके तीसरी स्विच में दे दिया और एक टुकड़ा लेके चौथी स्विच में दे दिया है। तो इस तरह से हमारे फेज वायर को स्विच से कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे पहले हम अब इस 5 पिन सॉकेट को एक स्विच से कनेक्शन कर देते हैं। तो एक वायर का टुकड़ा ले लेना है और इस स्विच की कांटेक्ट में दे देना है। जो हमारी स्विच ऑन होगी तो ये 5 पिन सॉकेट होता है, ये चलेगा और हमारी स्विच बंद होगी तो बंद हो जाएगा। और इसमें एक न्यूट्रल वायर लेके हम इसका वायरिंग पूरा कर देते हैं। तो वो न्यूट्रल वायर वो हमारा ले लिया है, वहाँ इस तरह से लेके हम इस 5 पिन सॉकेट में दे दिया है। तो वो हो गया हमारा न्यूट्रल वायर और हो गया फेज वायर। तो किसी भी एप्लायंस को चलने के लिए हमारे फेज मीटर की ज़रूरत होती है। इस तरह से इसमें किसी भी एप्लायंस लगेगा तो हमारी स्विच से ऑन ऑफ होगा और चलेगा। और अब हम इस स्विच का कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस स्विच का कनेक्शन तो हो गया, अब बची है हमारी 1 2 3 स्विचें। तो एक स्विच में हम बल्ब लगा देते हैं। ये रहा हमारा बल्ब। वो हो गया हमारा फैन और एक में हम लगा देंगे किसी भी वस्तु यानी कि ट्यूबलाइट। ये हो गई है हमारी एक ट्यूबलाइट इस तरह से। तो अब सबसे पहले हम लगा लेते हैं न्यूट्रल वायर को। तो इस लैंप को चलने के लिए फेज न्यूट्रल की ज़रूरत रहेगी। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर को ले लेते हैं। यहाँ से भी ले सकते हैं आप, यहाँ कट के भी ले सकते हैं। तो यहाँ कट के लेने से की वजह से ही हमारी सॉकेट में ही ले लेना चाहिए। तो हम यहाँ से ले लेते हैं न्यूट्रल वायर को। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल वायर कनेक्शन। और इस लैंप में हमने न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर दिया और फिर का बाकी रहेगा और डायरेक्ट में फेज न्यूट्रल की ज़रूरत रहेगी। तो इस फेज को हम इस स्विच के ज़रिए दे देते हैं यहाँ से। तो 2 स्विचों का कनेक्शन हो गया हमारा। वो स्विच ऑन और ऑफ होगी तो हमारा ये लैंप होता है वो चलेगा और बंद हो जाएगा। अब हम इस सीलिंग फैन को भी कनेक्शन से जोड़ देते हैं। तो अब हम इस लैंप
से ही न्यूट्रल वायर को हम लिंक करके ले लेते हैं और ट्यूबलाइट को भी न्यूट्रल वायर से जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल वायर का पूरा कनेक्शन। अब हम स्विच से कनेक्ट कर लेते हैं। ये फेज वायर हमारा, तो इस फैन को भी इस स्विच से ज्वाइन कर देते हैं। इस ट्यूबलाइट को भी हम फेज वायर पे ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से हमने होम वायरिंग होता है एक ही रूम का कर दिया है। तो फिर आपको समझ में आ ही होगा। और इस तरह से कंप्लीट वायरिंग होने के बाद इस वीडियो में बस इतना ही। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।